हॅलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माझं मराठी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का 12th पोएम रंग मजेचे रंग उद्याचे। इस पोएम को अंजलि कुलकर्णी इस कवियत्री ने, इस पोटेस ने लिखा है। इस कविता में जागतिकरण मतलब ये जो आधुनिक दुनिया हो चुकी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, कम्युनिकेशन के वजह से, कंप्यूटर के वजह से, इंटरनेट की वजह से जो जागतिकरण हो चुका है, फिर भी इंसान को अपने मिट्टी से हमेशा प्यार करना चाहिए और मिट्टी से अपना जो नाता है वो कभी तोड़ना नहीं चाहिए। और नेचर का, एनवायरनमेंट का हमेशा केयर करना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए ताकि इंसान को कोई भी चीज़ कभी भी कम ना पड़े। और इस वजह से, निसर्ग सौंदर्य की वजह से इंसान को खुशियाँ भी बहुत मिलती है। निसर्ग सौंदर्य की वजह से इंसान खुश भी बहुत हो जाता है। ऐसा दृष्टिकोण, ऐसे विचार कवियत्री इस पोएम में लिखती है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। फुलांचे दाट ताटवे जिथे पोचते दृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे जपून ठेवू सृष्टी। नेचर बहुत बड़ा जादूगर है। उसके जादुई नेचर में कलरफुल, खुशबूदार दुनिया फैली हुई है। स्काई में ब्लूइश कलर रहता है। पानी की एक मधुर आवाज़ आती है, खड़खड़ करके आवाज़ आती है। वारा मतलब विंड अंगाई गाता है। अंगाई मतलब छोटे बच्चों को सुलाने के लिए जो गाना गाते हैं उसको अंगाई कहते हैं। धरती के पेट में फूलों के, कलरफुल फूलों के बाग बगीचे हैं। धरती के ऊपर कलरफुल फूलों के बाग हमें लगाना चाहिए। ये बाग सिर्फ एक जगह पे नहीं लगाना चाहिए, तो जहाँ नज़र जाएगी वहाँ कलरफुल फूलों के बाग लगाने चाहिए। कवियत्री का कहना है कि जहाँ जहाँ नज़र जाएगी वहाँ भविष्य का रंग, कल का मज़े का रंग फुलुया मतलब हमें करना चाहिए। इसका मतलब है कि निसर्ग के रंग में और निसर्ग के कांटेक्ट में रहने से जो आनंद मिलता है, जो मज़ा मिलती है, बयान करने जैसी नहीं होती और बहुत खूबसूरत होती है। और ऐसे सुंदर सृष्टि को हम लोग कल के भविष्य के लिए केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे सृष्टि का आगे आने वाले भविष्य के लिए केयरफुली जतन करना चाहिए। धान्य देईना संगणक हा, काळी आई जगवू माथीमध्ये जे हात राबती, तयास देऊ पुष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे। कवियत्री कहती है कि आज का युग आधुनिक युग है। तंत्रज्ञान मतलब टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, लेकिन निसर्ग, नेचर तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा पोषण करता है। पोषण करता मतलब तुम्हारा पालनहार है। टेक्नोलॉजी की वजह से हमें कंप्यूटर मिला, लेकिन कंप्यूटर, संगणक मतलब कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर धान्य नहीं दे सकता, कोई भी फसल नहीं पैदा कर सकता, उसके वजह से अपना पेट नहीं भर सकता। लेकिन जो काली आई है मतलब धरती माता जो हमारी है, वो हमें फसल देती है, खाने के लिए अनाज देती है और इस वजह से हम जिंदा है। वही माता, वही धरती हमारी जननी है, हमारी पोषण करने वाली है। इस वजह से हमें उसे जगाना चाहिए, ऐसे कवियत्री का कहना है। इस काली माटी में, काली मिट्टी में जो हाथ काम करते हैं, कष्ट करते हैं, काली मिट्टी का संभाल करते हैं, वो है शेतकरी मतलब फार्मर। शेतकरी को भूमिपुत्र
भूमिपुत्र भी कहा जाता है, और वो भूमिपुत्र का संरक्षण करना अपनी जिम्मेदारी है। उनके कष्ट को पाठबल देना, मतलब उनके कष्ट को सपोर्ट करना, ये हमारा काम है। शेतकरियों को, फार्मर्स को सपोर्ट करना ये हमारा काम है, कर्तव्य है। इस वजह से हमें आने वाले उज्जवल भविष्य के रंग और ज़िंदगी में जो मज़े के रंग है वो देखने मिलेंगे। ये धरती सच में सुजलाम सुफलाम हो जाएगी और यहाँ का हर एक इंसान सुखी हो जाएगा। उधळू फेकू बिया डोंगरी रुसतील देशी झाडे, गच्च माजतील राने होईन आभाळातून वृष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे। झाड़े लगाओ, झाड़े बचाओ, ये मंत्र हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसकी कृति हमें रियल में करनी चाहिए। रियल में हमें झाड़े लगाने भी चाहिए और जो झाड़े हैं उनको काटना नहीं चाहिए। हमारे देश में जो फूल हमें मिलते हैं उनकी बिया जो है, बिया मतलब सीड्स, हमारे देश में जो फल और फूल मिलते हैं उनकी बीज जो है, बिया जो है, हमें पर्वत के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर उधड़िया मतलब फेंकनी चाहिए। उनके बीज, उनके सीड्स पहाड़ों के ऊपर हमें फेंकनी चाहिए, ताकि उस बीज में से पहाड़ पे प्लांट्स आने शुरू हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे वहाँ पे बड़े बड़े झाड़ भी बन जाएंगे और फिर जंगल बन जाएगा। जंगल बनने की वजह से, जंगल के वजह से ज़मीन की जो धूप होती है, मतलब ज़मीन लैंडस्लाइड जो होती है वो नहीं होगी, और जंगल के वजह से बारिश भी बहुत होगी। बहुत बारिश गिरेगी तो सब जगह पे हरियाली छाएगी और सब जगह पे समृद्धता मतलब प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, और ऐसा सपना भविष्य का अपना पूरा हो जाएगा। डोंगरातून वाहत येते खळाळते हे पाणी, फेन धवलशा तुषारांमध्ये राहाल कैसे कष्टी, रंग मजेचे रंग उद्याचे। आकाश से, आसमान से बारिश गिर रही है, पहाड़ों पे से बह रहे हैं। बहने वाले वाटरफॉल में से जो झाग आता है, फेस मतलब झाग, जो झाग आता है, वैसे ही जब पानी ऊपर से गिरता है तो सफ़ेद कलर का तुषार आते हैं। पहाड़ों के ऊपर से जब धबधबा गिरता है, जब वाटरफॉल गिरता है, तो उसमें से फेस निकलता है। फेस मतलब झाग। वो झाग की जैसे सफ़ेद तुषार जो है उनको देख के हम अपने सारे दुख भूल जाते हैं और सच में निसर्ग के कांटेक्ट में आके हमें अपने ज़िंदगी का रियल अर्थ, रियल मतलब समझने लगता है। बहने वाली पानी का आवाज़ खड़खड़ आता है और उसी वजह से अपने मन में हास्य के तुषार भी उधड़ने लगते हैं, मतलब हास्य के तुषार भी उड़ने लगते हैं। हम अपने सारे दुख उसमें भूल जाते हैं। इतना ही नहीं, उनको देख के दुखी कष्टी कैसे रहेंगे, ऐसा सवाल कवयित्री पूछती है। मिळेल पैसा मिळेल दौलत यंत्राच्या संगती, आभाळाच्या छत्राखाली एक अनोखी दृष्टी, रंग मजेचे रंग उदाचे। तंत्रज्ञान की वजह से, मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से, मॉडर्न आधुनिक टेक्नोलॉजी की वजह से, कंप्यूटर्स की वजह से, इंटरनेट की वजह से हम लोगों के पास पैसा तो बहुत आएगा, दौलत तो बहुत आएगी, लेकिन ये जो कागजी नोट है उनके वजह से जो समाधान हमें मिलेगा और उनकी नोटों की जो खुशबू हमें मिलेगी, उससे हमें खुशी नहीं मिलेगी। हाँ, वो समाधान हमें नहीं मिलेगा। उस वजह से उल्टा स्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगी, इंसान एक दूसरे के पैर खींचने लगेगा और दूसरों के दुख जान के खुद की रोटी सेकेगा। दूसरों के दुख जान के उनकी मदद करने की जो वृत्ति है वो
ख़त्म हो जाएगी। लेकिन निसर्ग के सानिध्य में अगर हम लोग आए तो सारे भेदभाव भूल के आसमान के नीचे हम लोग एक हो जाएंगे। उसमें ना कोई छोटा रहेगा, ना कोई बड़ा रहेगा, ना गरीब रहेगा, ना श्रीमंत रहेगा, मतलब अमीर रहेगा। हम लोग आसमान के बच्चे हैं, काली माता हमारी माँ है। ऐसे कहने में हमें बहुत समाधान मिलेगा, ऐसे कहने में हमें बहुत खुशी मिलेगी। और एक आसमान के नीचे मतलब यूनिटी के अंदर हम लोग कल का भविष्य का सपना, आनंद का रंग संभाल के रखेंगे और सृष्टि को भी संभाल के रखेंगे। हिरवी हिरवी मने भोवती किती छटा हिरव्याच्या, गर्भ रेशमी सळसळण्याच्या, जगास सांगू गोष्टी, रंग मजेचे रंग उदाचे। इस नीले आसमान के नीचे हम सब लोग निसर्ग के सानिध्य में जमा हो रहे हैं। उसके वजह से हमारे दिल, हमारा मन हिरवा हो रहा है। जैसे सृष्टि हिरवी हो रही है, हमारा दिल भी, हमारा मन भी हिरवा हो रहा है, मतलब खुश हो रहा है, आनंदी हो रहा है। नवीन नए विचार, सुख, समाधान से भरा हुआ हमारा दिल है। आनंद के अलग अलग पहलू हमारे आजू बाजू में हमें दिखाई दे रहे हैं। पर्यावरण के रक्षण के लिए, इन्वायरमेंट के रक्षण करने के लिए हमें झाड़ों के बीजों को, फल और फूलों के बीजों को पहाड़ों के पे फेंकना चाहिए, ताकि आगे चल के उनमें से घनदाट जंगल बने और उस जंगल की वजह से बहुत सारी बारिश हो। सब जगह पे गवत मतलब घास, रेशमासारखी नाजुक और मऊ पाती तोलतील, हर जगह पे गवत के, घास के, रेशम के जैसे नाजुक और बहुत सॉफ्ट घास यहाँ वहाँ दिखाई देगी। हिरव्यागार धरणीमुळे, हरियाली ज़मीन की वजह से मन को समाधान मिलेगा। निसर्ग सौंदर्य के वजह से जीने का खरा खरा आनंद मिलेगा। अपना मन ही हिरवा मतलब एकदम प्लीजेंट हो जाएगा। हम लोग सारी दुनिया को हिरवाईचा मतलब आनंद का संदेश देंगे, का सब दुनिया को आनंदी करने का, कल के भविष्य का आनंद का रंग हमें जपना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए और सृष्टि को भी जपना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। हमारी जो धरती है वो हरियाली से भरी हुई है, हरियाली की चादर लपेट के फैली हुई है। हरियाली के वजह से खेतों का, रानों का, घास का खूबसूरती बढ़ गई है। इस हरेपन को जतन करने के लिए, मतलब इस हरियाली को जतन करने के लिए हमें बहुत सारी कोशिशें करनी चाहिए। झाड़ें लगाने चाहिए, झाड़ें जगाने चाहिए। एक व्यक्ति को एक झाड़ कम से कम तो भी लगाना चाहिए। फलों के जो बीज हैं, सीड्स हैं, उनको ओपन लैंड में, पहाड़ों पे फेंकने चाहिए, ताकि उसमें से आगे चल के बड़े बड़े ट्रीज़ बन जाए। गार्डन्स बनाने चाहिए, छोटे बड़े प्लांट्स लगाने चाहिए और प्लास्टिक, थर्माकोल इनका यूज़ नहीं करना चाहिए। हर जगह पे पानी का साठा करने के लिए, पानी को जमाने के लिए, जो पानी बारिश की वजह से जो पानी वेस्ट होता है उसको जमा करने की उपाय करने चाहिए। पृथ्वी पे इंसान ने पर्यावरण का बैलेंस खराब करने की पूरी कोशिश की है। झाड़ों की कत्ल, कंक्रीटीकरण, प्लास्टिक का यूज़, प्रदूषण, पोल्यूशन, ये सब चीज़ें पृथ्वी को डेंजर्स में लाते हैं। इन्वायरमेंट का बैलेंस ख़राब होने की वजह से बारिश ही सही से गिरती नहीं है। इस वजह से पानी की भी बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। ऐसी सिचुएशन में पृथ्वी का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। वनीकरण मतलब झाड़ लगाना, झाड़ों को जो काटते हैं उसको रोकना, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस समस्या को
रोकने के लिए कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पॉपुलेशन हमारा जो बढ़ रहा है उसको कम करना, गांव शहर में वृक्षों को लगाना, पानी जमा करने के साधन बनाना, कुएं खोदना, तालाब बनाना, इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सही से उसको डिस्पोजल करना, इलेक्ट्रिक कचरे को सही से डिस्पोजल करना, ओला और सूखा कचरा मतलब ड्राई एंड वेट कचरा गार्बेज अलग अलग रखना, बायोगैस यूज़ करना, सौर शक्ति मतलब सोलार एनर्जी का यूज़ करना, तंत्रज्ञान का मतलब टेक्नोलॉजी का लिमिटेड यूज़ करना। इस वजह से हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन और औद्योगिक क्रांति पृथ्वी पे हो सकती है और इस वजह से पृथ्वी बच सकती है। पृथ्वी हमारी माता है, इस वजह से हमें उसका आदर और देखरेख संभाल करना ज़रूरी है। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला हो जाए, लेकिन उसका जो मिट्टी से, निसर्ग से जो संबंध है वो खरा खुरा मतलब सच्चा है, दिल से है। पर्यावरण की मतलब इन्वायरमेंट की देखभाल करना, उसकी केयर करना हर एक इंसान का कर्तव्य है। निसर्ग का आस्वाद लेते लेते, निसर्ग की मजा लेते लेते निसर्ग को संभालना ये हमारी ड्यूटी है। निसर्ग और मानवीय जीवन का बहुत अटूट नाता है। इंसान निसर्ग के सहवास में आनंदी रहता है, खुश रहता है, लेकिन आज के इस जागतिकरण के युग में मतलब मॉडर्न युग में, टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के युग में हम निसर्ग से दूर हो चले हैं। ऐसा हुआ तो इंसान का इंसानियत ख़त्म हो जाएगी और इंसान का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इंसान को पर्यावरण की, निसर्ग की जोपासना करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, ताकि इंसान को किसी चीज़ की कभी कमी नहीं होगी। निसर्ग का आस्वाद लेते लेते, जीवन आनंदमय जीते जीते हमें आगे बढ़ना चाहिए और निसर्ग की केयर करनी चाहिए। पहाड़ों के ऊपर से जो पानी बहता है, जो धबधबे गिरते हैं, वाटरफॉल्स गिरते हैं, नदियाँ बहती हैं, उनमें से जो झाग निकलता है, वो झाग देख के, वो तुषार देख के, वो फवारा देख के, वो बूंदे देख के हम अपनी सारी दुख भूल जाते हैं। निसर्ग के सानिध्य में सच में इंसान बहुत खुश हो जाता है। बहने वाला पानी देख के उसके अंदर भी खुशियों का पानी लहर बहने लगती है और वो अपना सारा दुख कष्ट भूल जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम का एक्सप्लेनेशन यही ख़त्म होता है। आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? आप मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।